गरीब ड्राइवर को करोड़पति लड़की पांव की जूती समझती थी। लेकिन एक दिन जो हुआ, उसे देखकर सब हैरान रह गए। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है। शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा और शानदार बंगला था, जिसका नाम था मल्होत्रा विला। इस बंगले के मालिक थे बड़े उद्योगपति राजेश मल्होत्रा। शहर में उनकी कई फैक्ट्रियां और बिजनेस थे। लेकिन इस कहानी का असली किरदार उनकी बेटी रिया मल्होत्रा थी। रिया बचपन से ही बहुत अमीर माहौल में पली बड़ी थी। महंगे स्कूल, विदेश की पढ़ाई, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान जिंदगी उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी, घमंड। रिया को अपने पैसे और स्टेटस पर इतना घमंड था कि वह घर में काम करने वाले कर्मचारियों को इंसान ही नहीं समझती थी। वह अक्सर उन्हें डांट देती और अपमानित करती थी। उसी बंगले में काम करता था मोहन। मोहन करीब 27 साल का मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का था। उसका घर उज्जैन से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव में था। कुछ साल पहले उसके पिता का निधन हो गया था और घर में सिर्फ उसकी बीमार मां थी। घर चलाने के लिए उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। काफी मेहनत के बाद उसे मल्होत्रा विला में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। मोहन ईमानदारी से अपना काम करता था और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। लेकिन रिया को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन रिया जल्दी में कहीं जा रही थी। गाड़ी थोड़ी देर से आने पर वह गुस्से में बोली, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। सच कहूं तो तुम जैसे लोग हमारे जूतों के बराबर भी नहीं होते। मोहन ने सिर झुका लिया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे अपनी नौकरी और अपनी मां की जिम्मेदारी याद थी। कुछ दिनों बाद मल्होत्रा विला में एक बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के कई बड़े लोग वहां आने वाले थे। पूरा बंगला रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था। रात के समय पार्टी चल रही थी। तभी अचानक बंगले के पीछे वाले हिस्से में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैलने लगी और अफरा तफरी मच गई। लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। इसी बीच किसी ने घबराकर कहा, रिया मैडम अंदर हैं। आग बहुत भयानक थी, इसलिए कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मोहन ने बिना सोचे समझे अपनी शर्ट पानी से भिगोई और अंदर भाग गया। धुएं और आग के बीच से गुजरते हुए वह रिया तक पहुंच गया। रिया धुएं की वजह से बेहोश हो चुकी थी। मोहन ने तुरंत उसे अपने कंधे पर उठाया और किसी तरह बाहर लेकर आया। जैसे ही लोग उन्हें बाहर आते हुए देखे, सब हैरान रह गए। रिया को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने पूछा, पापा, मुझे बाहर कौन लाया? राजेश मल्होत्रा ने कहा, जिसे तुम हमेशा छोटा समझती थी। उसी मोहन ने। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने किए हर अपमान की याद आने लगी। कुछ दिनों बाद वह मोहन से मिली और बोली, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया कि इंसान की कीमत पैसे से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। उस दिन के बाद रिया का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह हर कर्मचारी से सम्मान से बात करती थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसानियत और सम्मान ही इंसान को सच में बड़ा बनाते हैं।